हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे। आज हम और आप क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। ठीक है, ये चैप्टर पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है, दैट मीन्स पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा बोला जाए तो एक ऐसा टॉपिक है आप लोगों के लिए जो आज नहीं, कल नहीं, एवरी टाइम आप लोग को काम आएगा। इनफैक्ट जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स, तब तक ये चैप्टर आपको काम आते हैं। इसके लेकर के हर एक चीज समझना। इनफैक्ट अगर कॉमर्स नहीं भी पढ़ रहे आप, तो आपके लिए एक चीज होगा, आप बिजनेस तो करोगे। इनफैक्ट कल के पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो। उस टाइम आप लोगों को ये चैप्टर काफी काम आने वाला है। ये चैप्टर में है क्या क्या नहीं है, हर एक चीज को हम लोग आज समझेंगे और वो भी बहुत अच्छा से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे। आइए इस चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक क्लासेस करेंगे, जो इस चैप्टर का बेसिक्स है। तो बेसिक्स में हम लोग समझेंगे क्या क्या बात है। तो सबसे पहला बात, पार्टनरशिप में हम और आप बिजनेस करते क्यों? पार्टनरशिप में हम और आप बिजनेस क्यों करेंगे? क्यों हम अपने प्रॉफिट में से किसी को कुछ देंगे? मेरे से कोई पूछोगे तो हम प्रैक्टिकली आप लोग को बोलेंगे कि हम अपना प्लेट में से पानी पूरी किसी का ना दूं। तो यार बिजनेस में से प्रॉफिट क्यों दूंगा? मैं बिजनेस में से प्रॉफिट क्यों किसी को दूं? अपने प्लेट का पानी पूरी किसी को नहीं दे सकते हम। इनफैक्ट अपना छोड़ दो, नहीं बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि हम और आप अपने प्लेट का पानी पूरी जब किसी को नहीं दे सकते हैं, तो अपने बिजनेस का, अपने पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट क्यों किसी को देंगे? क्या ऐसा सिचुएशन आता है, क्या ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है जो हमको अपना बिजनेस का प्रॉफिट किसी को देना पड़ जाता है? क्योंकि हम और आप कभी भी किसी को कुछ नहीं देना चाहते। देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। तो ऐसा क्या सिचुएशन आ रहा है? तो चलो आप देखते हैं। देखो, पार्टनरशिप में बहुत सा चीज हम लोग को समझना है, पर बेसिक बातों को आज सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मान लेते हैं ए नाम का कोई पर्सन है, वो अपना फर्म स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया है मेरे दोस्तों? फर्म स्टार्ट किया है। अब अपना फर्म जो स्टार्ट किया, अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया है, तो बिजनेस कभी भी यूं ही उठते उठते और जाकर के हम और आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बस उठते उठ करके उठे, ब्रश किए, कपड़ा पहने, जाके बिजनेस पे बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के लिए हमको कुछ ना कुछ पहले स्टार्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? कैपिटल लाना पड़ता है। कैपिटल लाना पड़ता है। कैपिटल मतलब कि हमको अपने बिजनेस में, ए नाम का जो बंदा था, ए नाम का बंदा को जब बिजनेस में, जब वो फर्म में, जब वो एंटर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको बिजनेस में क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो पैसा आएगा कहां से? तो मान लेते हैं कि ए नाम का बंदा, उसका कुछ ना कुछ अपना सेविंग होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि सेविंग होगा कुछ अपना, वो क्या करता है, लैंड एंड बिल्डिंग या कुछ भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को वो सेल आउट किया होगा। क्या हुआ होगा? सेल आउट करके कुछ पैसा लाया होगा। तो जाहिर सी बात, इसके पास दो तरफ से पैसा आ गया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब कैपिटल को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कितना पैसा आया। तो मान लेते हैं कि उसके पास सेविंग होगा 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग बेच करके वो लाया होगा 10 लाख, ठीक है। अब उसको और पैसा चाहिए, क्योंकि बिजनेस खड़ा करने के लिए हमको ह्यूज अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट रहेगा उतना जबरदस्त बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में पैसा जितना ज्यादा हो, क्यों ज्यादा होना चाहिए? देखो, फिल्मी डायलॉग तो है नहीं भाई, फिल्म तो देख रही है,
जो हम लोग बोलेंगे कि बिना पैसा के लिए, बिना पैसा से बिजनेस किया जा सकता है, वो सब फिल्मों में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है? क्या बोल रहे हो? अच्छा, स्मार्टफोन लेने के लिए भी पैसा चाहिए। आप स्टूडेंट लोग का मन में बस यही सब चलते रहता है ना, लाइक को। चलो देखते हैं, क्या चैटिंग करने के लिए ठीक है, आइए देखिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ गया, 18 लाख रुपए बिजनेस में पैसा आ गया। कहाँ कहाँ से आया? सेविंग से मेरे पास पैसा आया, और कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग या पर्सनल कहीं से भी वो बेच करके कुछ भी तरह से वो पैसा लेके आया है, ठीक है? अब हम और आप बात करते हैं कि बिजनेस करने के लिए 18 लाख से पैसा इसको और घट रहा, वो और कहां से पैसा ला सकता है जिससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो उसके बिजनेस में? तो वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, और बैंक से क्या ले लेगा? वो लोन। बैंक से क्या ले लेगा? लोन। अब लोन इसके पास आ जाएगा, मान लो 10 लाख रुपया बैंक लोन भी दे दिया, अब इसके बिजनेस में 28 लाख रुपया आ गया। अब ये 28 लाख से अपने बिजनेस को, ए नाम का जो बंदा अपने फर्म को रन कर सकता, आसानी से कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर, बिल्कुल ये कर सकता है 28 लाख से। तो इसके पास कितना पैसा हो जाएगा? 28 लाख रुपया हर महीने वो सेलिंग जो कर रहा होगा, क्योंकि वो 28 लाख रुपए बिजनेस में लगा चुका है, तो हर महीने कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, क्योंकि पैसा लगाया है तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए ही लगाया है प्रैक्टिकली। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ पैसा लगा है तो पैसा आएगा ही आएगा। आएगा ना? यस सर, बिल्कुल आएगा। जब पैसा आएगा तो वो कितना कमा रहा है मंथ में? मंथ में वो कितना कमा पा रहा है मेरे दोस्तों? वो मंथ में मान लेते हैं, लेट अस सपोज वो 50,000 कमा रहा है। पर हर इंसान, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर एक बंदा है अपने बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट किया, जब इतना बड़ा अमाउंट, तो वो हर महीने 50,000 रुपया कमा रहा है, तो उसको किस चीज का कमी? फिर वो क्यों अपने बिजनेस में, क्यों किसी दूसरे बी नाम का पर्सन को आने देगा? क्यों किसी बी को आने देगा अपने बिजनेस में? क्यों इंटरफेयर करने देगा? क्यों ये अपने बिजनेस में प्रॉफिट इसको देगा? ये सारा सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो उसके पीछे का आंसर सिर्फ एक है। हम इंसान के अंदर एक बहुत 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 बुरी चीज है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अच्छा चीज भी, क्योंकि उसके बिना जीना मुश्किल है। बोलो कैसे? देखो बताते हैं। हम इंसान के अंदर एक चीज है जो बहुत बुरा है, वो है लालच। हर दिन हर वक्त हम लोगों का लालच बढ़ते चला जाता है। आज अगर हम लोगों का लालच ये है तो कल वो है, कल वो है तो परसों वो है। प्रैक्टिकली आप अपने घर में देखते हो, अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी को देखते होंगे आप, वो क्या होता है प्रैक्टिकली आप अपने घर में, मम्मी को पूछा नहीं वरना मम्मी बड़ा पीटेगी कि सर इस तरह यूट्यूब क्लासेस में बोल रहे थे। सुनो ध्यान से, हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो माँ होती है, वो एक बड़ा अच्छा काम करती है। क्या करती? वो बोलती क्या कि अरे यार हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, कहीं पे किराया पे रह रहे हैं, काश अपना घर होता, बड़ा मजा आता, कॉर्पोरेट शीट का ही होता, बड़ा अच्छा रहता, कम से कम अपना तो घर हो जाता। ठीक है, भगवान ने सुन लिया उनका प्रार्थना और उनको एक घर दे दिया कॉर्पोरेट शीट का ही। फिर कुछ समय बाद उनके मन में फिर से इच्छा आता है, किनके मन में? हमारी माँ के मन में, कि काश यार ये कॉर्पोरेट शीट का ये ढलाई का हो जाता, बड़ा मजा आ जाता, बड़ा गर्मी लगता, ढलाई हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता, बड़ा मजा आता। ठीक है चलो, भगवान वो भी सुनिए। अब वो ढलाई का घर बन गया, पर यहीं पे मम्मी नहीं रुकी। फिर मम्मी का मन में इच्छा, यार दीवार बड़ा अजीब सा लग रहा, पुट्टी वुट्टी हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता। लो भगवान वो भी सुन लिया, पुट्टी भी हो गई। मम्मी यहां तक नहीं रुकती है, बोलती अरे घर में टाइल्स वाइल्स लग जाता ना जमीन में, मजा आ जाता। लो टाइल्स भी लग गया। अब मन में आता अरे ऊपर में भी एक फ्लोर बन जाता ना, लो ऊपर में भी एक फ्लोर बन गया। तो एवरी डे, हर दिन हमारा लालच बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एवरी डे लालच बढ़ता है। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, कल वो चाहिए तो परसों वो चाहिए, और वो लालच ही हमें है जो जीने के लिए भी एक रास्ता दिखाता है। और हम हर इंसान को कहते हैं कि लालच अगर है तो होना भी चाहिए, क्योंकि लालच के बिना जिंदगी क्या है, कुछ है ही नहीं। जीने के लिए लालच भी जरूरी है। आप सभी बच्चे जो यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्लासेस कर रहे हैं, आपके अंदर भी लालच छुपा हुआ होगा।
क्यों लालच छुपा होगा? क्योंकि आप बच्चे शुरू में सोचते होंगे कि पापा हमें एक साइकिल दे देते ना, खुश हो जाते। पापा एक साइकिल दे देते, पापा एक स्कूटी दे देते ना, एक बाइक दे देते ना, पापा एक बाइक खरीद के दे देते हैं। फिर कुछ समय बाद आपके मन में फिर लालच आता, पापा एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद के दे देते ना, स्पोर्ट्स बाइक मिल जाता है। तो अब आप बताइए कि लालच एवरीडे आपका बढ़ते चला गया कि नहीं? हर दिन आपका इच्छा बढ़ा कि नहीं? अगर इच्छा मर जाए तो जीने का भी कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह ए नाम का बंदा अपने फर्म में जब बिजनेस कर रहा था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो हर महीने 50,000 रुपए कमा रहा है, फिर भी उसके मन में एक ख्याल आया कि हम और पैसा कमाना चाहते हैं और हमको पैसा चाहिए। तो और पैसा कमाने के लिए इसको अपने बिजनेस में कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए मेरे दोस्तों? कैपिटल चाहिए। अब ये कैपिटल कहां से आएगा? ये पैसा कहां से आएगा? तो ये पैसा कौन आएगा? न्यू पार्टनर जब आएगा तो वो पैसा लेकर के आएगा। अब जाहिर सी बात है, वो जब पैसा लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, तो मार्केट में ऑटोमेटिक है कि आपके पास बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। आपके पास पहले से 28 लाख है और न्यू पार्टनर की आ जाने से आपके बिजनेस में कितना पैसा हो गया? मान लेते हैं न्यू पार्टनर आया, वो भी 20 लाख लेकर के आया, तो आपके पास 48 लाख रुपीस आपके बिजनेस में आ गया। अब सोचिए कि जब आपके पास बिजनेस में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो जाहिर की बात है बिजनेस में ज्यादा गुड्स, कैपिटल ज्यादा होगा, स्टॉक ज्यादा होगा। प्रैक्टिकली सोचिए, अभी फेस्टिवल का टाइम है, ईद, दुर्गा पूजा, इस तरह का कई फेस्टिवल हिंदुस्तान में आता है। तो हम लोग ये सारे फेस्टिवल में जाते हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए, कपड़ा परचेस करने के लिए, तो उन दुकान में ज्यादा जाना पसंद करते हैं जहां पे लॉट्स ऑफ कलेक्शन, उस दुकान में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं ज्यादा? क्योंकि वहां पे हम जाएंगे तो हमको कलेक्शन नजर आएगा, बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी। और जिस दुकान में जाएंगे सिर्फ 4 गो आपको जींस दिखाता है, आप क्या लेना पसंद करोगे? 4 गो जींस नहीं पसंद आया। पर जहां पे आप ऐसा दुकान में जाओ जहां बहुत सारा आपको कपड़ा नजर आ रहा है, वो भी जींस, वो भी जींस, वो भी जींस, अब इसमें से कोई एक लेना है, कैसे लें? तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे लें, है कि नहीं? तो उस सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हम और आप वही दुकान में जाना पसंद करते हैं जहां पे ज्यादा कैपिटल हो, ज्यादा स्टॉक हो, ज्यादा कपड़ा हो, ज्यादा माल हो। तो यहां पर भी आपके पास ज्यादा कैपिटल होगा तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे, दैट मींस ट्रैफिक जनरेट होगा आपके बिजनेस में, और जब ट्रैफिक जनरेट होगा, ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो जाहिर सी बात है सेलिंग भी आपका पहले से बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब सेलिंग बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमको जब ज्यादा पैसा कमाना है तो जाहिर सी बात हमको बिजनेस में कैपिटल चाहिए ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम न्यू पार्टनर को क्यों लेकर के आए, क्यों हमें एक प्रॉफिट बांटने का काम करें? हम बैंक से ही दोबारा ले लेंगे लोन, बैंक से हम ले चुके हैं, फिर दोबारा हम लोन ले लेंगे, हमको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा पार्टनर को लाने का। तो दोस्त समझने का कोशिश करो, एक व्यक्ति से आप ले चुके, मान के चलो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, हम अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और जाके बोलते भाई बड़ा अच्छा दोस्ती, मेरे को 1 लाख रुपए दो। वो 1 लाख रुपए मेरे को दे दिया, 1 लाख रुपए मेरे को दे दिया। अब जब तक वो पैसा हम उसको वापस नहीं करेंगे, दोबारा मांगने जाएंगे, वो मेरे को कभी नहीं देगा। उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहेगा, बहाना रहेगा। आप लोग के पास भी होगा, आप लोग भी अगर जाते होंगे फ्रेंड्स के साथ चाय पीने के लिए, या गर्ल्स लोग जाती होगी पानी पूरी खाने के लिए, तो फ्रेंड में होता ये होगा आप लोग के बीच में कि एक फ्रेंड बोलती होगी कि हमने तो कल तुम्हें खिलाया था, आज तेरा पारी, तुम पैसा खिलाओ, तुम पैसा दे। और नहीं होता होगा ना, तो चाय पीने के लिए फ्रेंड लोग जा रहे हैं, एक फ्रेंड ने पैसा दिया 5 रुपए चाय का, तो दूसरे दिन क्या करेगा? वो खड़ा रहेगा, वो देगा नहीं, तब हम पैसा देंगे, वो देगा ना पैसा, हम क्यों दे पैसा, कल तो हम दिए थे। तो ये चीज हम लोग के प्रैक्टिकली चाय और पानी पूरी में जब हो जाता है तो यहाँ पे नहीं होगा। सोच के देखो, हम 1 लाख रुपए अपने किसी दोस्त से मांग चुके हैं, दोबारा फिर मांगने जाएंगे तो वो बहाना नहीं करेगा, यस सर, वो बिल्कुल बहाना करेगा, वो कभी नहीं देगा। तो उसी तरह प्रैक्टिकली सोचो, ए नाम का बंदा बैंक से लोन ले चुका, दोबारा बैंक के पास जाएगा तो वो पैसा नहीं देगा, बोलेगा जब तक वो उनको पुराना पैसा क्लियर नहीं करो तब तक न्यू पैसा हम क्यों दो? वो वहां पे उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको और पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो वो क्या चाहेगा कि हम न्यू पार्टनर को लेकर के आ जाए बिजनेस
बिजनेस में, और जब बिजनेस में न्यू पार्टनर आएगा तो काफी सारा चीज बदलाव आएगा। तो देखो हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, लाइफ में हर एक चीज में कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। हर एक चीज में कुछ मेरिट छिपा हुआ है, कुछ डिमेरिट है। देखो हम हर इंसान के अंदर भी कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप में बिजनेस करने का कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है। अब क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और क्या क्या मेरिट होता है क्या क्या डिमेरिट होता है वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसलिए भूलिएगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपना बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं और आपको ये इसका आगे का क्लासेस मिल सके, ताकि मैं समझ सकूं, मैं आप सभी को पढ़ सके कि इसका मेरिट क्या होता है क्या डिमेरिट होता है। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में काफी सारा ऐसा चीज होता है जो मेरिट है, काफी सारा चीज डिमेरिट है। कि देखो अब मेरिट क्या क्या हो सकता है, डिमेरिट क्या क्या चीज हो सकता है, उन सभी चीज को जब तक हम समझेंगे तब तक पार्टनरशिप को नहीं समझ सकते, पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी बहुत सारी बातें करना है, बहुत कुछ समझना है, पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आइए फिलहाल हम लोग कुछ डिफिनेशन को देखते हैं, पार्टनरशिप का कुछ डिफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होना चाहिए, तो इन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड वैल्यू। सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में आपस में, पार्टनर्स जो भी है, मान के चलो हम है और मेरा कोई पार्टनर, हम दो पार्टनर या तीन पार्टनर या चार पार्टनर है, तो हम लोग के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए। ये दो चीज अगर नहीं है आपस में ही, अगर ट्रस्ट और फेथ नहीं है तो बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा फिर, जब आपस में झगड़ा ही है, जब आपस में एक दूसरे के लेकर के बहुत सारा संदेह है, तो नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए और फेथ होना चाहिए। दूसरा, जो हम लोग का अकाउंट होगा, पार्टनरशिप का जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, ट्रू और फेयर पिक्चर होगा। किसका, पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, ट्रू और फेयर पिक्चर होगा। जैसे देखो बहुत सा होता है क्या कि अपने बिजनेस का जो अकाउंट बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि दूसरे पार्टनर्स को समझ में ना आए, या फिर ऐसा क्या होता है 2000 रुपया खर्च हुआ, 2000 रुपया खर्च हुआ, अब क्या करता है, एक जीरो अपने से बढ़ा दिया। तुम लोग भी मेरे साथ ऐसे ही करना। अब बोलो कैसे, लाइक मारना अपना, सिंपल सा बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या 2000 रुपए, तो यहां पे जब 2000 रुपए है तो यहां पे वो क्या किया, एक और जीरो बढ़ा दिया। अब एक जीरो को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, सीधा 18000 का डिफरेंस आ जा रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18000 का। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कोई भी पार्टनर अगर अकाउंट के साथ करता है तो वो क्या ट्रू और फेयर पिक्चर ऑफ अ बिजनेस होगा, पार्टनरशिप बिजनेस होगा। ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अब हमें बात करते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। क्या है ये जो डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये आपको याद करना होगा वर्ड बाय वर्ड। देखो यहां पे क्या लिखता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। सबसे पहला जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कैसा होगा कि हम जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आपस में बांटेंगे। प्रॉफिट को बांटने का रिलेशन होगा कि हम जो भी कमाएंगे वो हम आपस में बांटेंगे। और क्या होगा कि जो कुछ भी बिजनेस में करेंगे सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने आप को देख के नहीं, खुद को देख करके नहीं, हम क्या करेंगे, पूरे बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो सभी के लिए करेंगे। क्या करेंगे, एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, और सबको लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खुद को लेके चलेंगे, खुद के लिए करेंगे, नहीं, हम सबको लेके चलेंगे और सबके लिए करेंगे। पक्का, यस सर, बिल्कुल क्लियर यार। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप। ये जो डेफिनेशन है ये कब आया, सेक्शन 4
यहाँ पे क्या है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डेफिनेशन कब आया, 1932 सेक्शन 4 में। और ये चीज हमेशा याद रखिए, ये डेफिनेशन कब आया, सेक्शन 4 1932। और ये डेफिनेशन आप लोगों को हर सिचुएशन पे याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको प्रैक्टिकली भी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद करना होगा। आई होप अभी तक हम जो कुछ भी आप लोग को पढ़ाएं, अगर समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया होगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ रहेगा दूसरे वीडियो का, आप दूसरे वीडियो भी चले जाइएगा। और आप लोग को आज का क्लास में कहीं पे कुछ डाउट होगा, ये नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे कॉल करके डेफिनेशन सॉरी नंबर पे कॉल करके डॉट पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, और अपने कमेंट पे भी आप कुछ भी डाउट होगा तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इस वीडियो को काफी एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी ही मिलेगा, इसलिए आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।